साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज उदयपुर का एक ज्वलंत मुद्दा लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर उदयपुर के सूरजपोल स्थित शिव मंदिर और हनुमान मंदिर की मूर्तियां जलाई और एक ऐसा कुत्सित प्रयास किया कि उदयपुर की शांति के नाम पर ग्रहण लग जाए। हम नहीं भूले हैं शंभू रेगर वाला मामला, जिस मामले के अंदर उदयपुर में दंगों के माहौल पैदा हो गए थे, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था और लोगों में असुरक्षा की भावनाएं पैदा हो गई थी। शांति का प्रतीक है हमारा शहर उदयपुर। वहां पर किसी त्योहार विशेष के दिन कुछ लोगों द्वारा, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, जिन्हें यदि हम आतंकवादी ही कहें तो गलत नहीं होगा, उन्होंने सूरजपोल के शिव मंदिर और हनुमान जी की मूर्तियों को जलाने का जो प्रयास किया और जो जलाया गया है वह वास्तव में निंदनीय है। ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व जिन्होंने ये कृत्य कारित किए किसी भी रूप से क्षमा के लायक नहीं है, अपितु एक गंभीर दंड के ये भागी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति या कुछ लोग ऐसे कृत्य करते हैं तो ये असामाजिक तत्व किसी एक वर्ग, किसी एक मजहब के नहीं कहला के, ये लोग कहलाते हैं आतंकवादी। क्योंकि आतंकवादी वही नहीं होता है जो किसी देश में चलकर गोलियां चलाता है, बम फोड़ता है और लोगों की जानें लेता है या प्लेन हाईजैक करता है। यह लोग भी आतंकवादी है, क्योंकि इस कृत्य को लेकर समाज में एक असंतोष का माहौल पैदा होता है और इस असंतोष के माहौल में विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होने की संभावनाएं हो जाती है। ऐसी अवस्था के अंदर वैसे तो हमारी उदयपुर पुलिस इतनी सजग है कि मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 घंटे में उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लेगी। और हमारी बार एसोसिएशन, हमारे उदयपुर के एडवोकेट्स ने भी विभिन्न ग्रुप में इस प्रकार के मैसेजेस वायरल किए हैं कि इस कांड को करने वाले लोगों के खिलाफ किसी भी अधिवक्ता द्वारा पैरवी नहीं की जाएगी। तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ निर्णय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम करते हैं, वह लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के साथ में 298 के अपराधी तो है ही है, लेकिन उन्होंने अनाधिकृत रूप से मंदिर में प्रवेश किया है और मंदिर में प्रवेश करके इस प्रकार के कुत्सित माहौल पैदा किए हैं। तो सांप्रदायिक दंगे भड़काने का प्रयास, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता फैलाना और ऐसे कृत्य कारित करना जिससे आम जनता के जीवन पर संकट आ जाए, ये गंभीर अपराध उन लोगों ने कारित किए हैं। तो ऐसी अवस्था में इन लोगों को गिरफ्तार करके इनको कठोर से कठोर सजा देना आवश्यक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। वेब सीरीज पे एक मूवी प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था तांडव मूवी के निर्माता एवं निर्देशक पर भी धार्मिक भावनाओं से हिंदू देवी देवताओं को से लेकर जो टिप्पणियां हुई थी या जो बातें आई थी, उस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में अंतरिम संरक्षण देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 19(1) भारतीयों को अभिव्यक्ति का अधिकार तो देता है, लेकिन वह अभिव्यक्ति का अधिकार असीमित जरूर है, लेकिन उस असीमित अधिकार के अंदर कुछ दायरे हैं। अगर उन दायरों का आप पालन नहीं करते हैं तो आप दंड के भागी हैं। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी भी हिंदू देवी देवताओं के मामले में टिप्पणी करने के मामलों में कानूनी कार्यवाही झेल रहे हैं। और इससे पहले कुणाल कामरा, कॉमेडियन अग्रिता जोशुआ, तन्मय भट्ट, किकू शारदा, ये सभी इस प्रकार के विवादों में रहे हैं। यदि एक आम व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कारित करता है जिससे किसी धर्म विशेष का कोई वर्ग प्रभावित होता है, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती है, तो वह दंड का भागी है। लेकिन हमारे उदयपुर जैसे खूबसूरत शहर के अंदर, शांति और अमन वाले इस शहर पर कुछ लोग ऐसे कुत्सित प्रयास करते हैं जिससे उदयपुर की शांति को
खतरा उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से यह एक विचारणीय विषय है और यहाँ पर मैं प्रत्येक धर्म विशेष से यह अनुरोध करूँगा कि जब उन लोगों की गिरफ्तारी हो, उन लोगों की जानकारी हो, तो वह समाज कोई भी हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी मजहब के हो। वहाँ उस वर्ग, उस समाज का यह नैतिक दायित्व बनता है कि यदि किसी व्यक्ति वर्ग ने, किसी विशेष समूह ने यदि इस तरह के कोई एक्शन कारित किए हैं तो उनके खिलाफ समाज खुद कार्रवाई करे और उनके विरुद्ध एफआईआर वो खुद भी दर्ज करवाए और उनके ऊपर इस तरीके के पेनल चार्जेस इम्पोज किए जाए कि वह मजहब भी, वह समाज भी हमारे उदयपुर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने। हम हमारे उदयपुर में तालिबानी पैदा नहीं होने देंगे। उदयपुर शांति और समृद्धि का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, अमन और भाईचारे का प्रतीक है। यहाँ पर इस तरह के सांप्रदायिक माहौल अगर कुछ लोगों द्वारा अगर किए जाते हैं तो निश्चित रूप से यह निंदा का विषय है। बड़ी ही सोचनीय बात होती है ऐसी अवस्था में जब उन उत्पाती लोगों का, उन असामाजिक तत्वों का, उन आतंकवादियों का यदि पता चलता है जिन्होंने की धार्मिक भावनाएं आहत करने, उदयपुर के अंदर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयत्न किया है, तो ऐसी अवस्था में कानून तो उनको सजा देगा ही देगा, लेकिन ऐसी अवस्था में उस मजहब विशेष को, उस वर्ग विशेष को, उस धर्म विशेष को या उस समाज विशेष को जिससे वो व्यक्ति संपर्क में है और उस समाज का है, वहाँ उनको भी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके इस उदयपुर शहर के अंदर एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी ताकि कल कोई और नीच प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति ऐसे काम करने से पहले 1000 बार सोचे। और वैसे भी उदयपुर के एडवोकेट समूह ने इस मामले में तो घोषणा कर ही दी है कि किसी अधिवक्ता द्वारा उसमें पैरवी नहीं की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। प्रत्येक धर्म विशेष से, प्रत्येक वर्ग से हम ये अनुरोध करते हैं कि इस मामले के अंदर शांति बनाए रखें, अमन का माहौल बनाए रखें, सांप्रदायिक माहौल को न बिगड़ने दें। साथ ही इन लोगों के पता होने पर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो, ये पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करते हैं और प्रत्येक धर्म से, मजहब और प्रत्येक वर्ग से उम्मीद करते हैं कि इस मामले में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए और शांति और अमन भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद।